जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। आज हम आपको लातेहार की सबसे बड़ी खबर दे रहे हैं। झारखंड में नक्सल समस्या के खिलाफ चल रहे अभियान में आज एक और बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का असर दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में आज जेजेएमपी संगठन के दो बड़े नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। इनमें सबसे पहला नाम है ब्रजेश यादव, जिन्हें लोग उर्फ राकेश के नाम से भी जानते थे। इन पर 5 लाख रुपए का इनाम था और वह सब जोनल कमांडर रह चुके हैं। इनके साथ आत्मसमर्पण किया है अवधेश लोहरा उर्फ रोहित, जो एरिया कमांडर के पद पर थे। दोनों नक्सली लातेहार पुलिस और पलामू आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा, एसपी कुमार गौरव, सीआरपीएफ 11वीं बटालियन कमांडेंट यादराम बुनकर और एसएसबी 32 बटालियन कमांडेंट राजेश कुमार के सामने आए। अधिकारियों ने उनका स्वागत पुष्प देकर किया। आईजी शैलेंद्र सिन्हा ने कहा कि लातेहार में अब तक 21 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। उनका कहना है कि पुलिस का दबाव लगातार बढ़ रहा है और जेजेएमपी संगठन लगभग समाप्त हो चुका है। एसपी कुमार गौरव ने भी स्पष्ट चेतावनी दी है कि जो नक्सली अब भी हथियार नहीं छोड़ेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार ब्रजेश यादव पर 10 और अवधेश लोहरा पर 5 आपराधिक मामले दर्ज थे। यह आत्मसमर्पण राज्य में नक्सल विरोधी अभियान की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के आत्मसमर्पण यह दिखाते हैं कि सरकार की पुनर्वास नीति असरदार साबित हो रहा है और हिंसा कम करने की दिशा में यह कदम अहम पहल सफलतापूर्वक पाई जा रही है। हम आगे आपको इस पर अपडेट देते रहेंगे कि आगे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। लगातार ऐसे कई खबर को देखने के लिए बने रहिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज के साथ। मैं था प्रिंस शुक्ला। जय हिंद, जय भारत। आज का जो दिन है वो लातेहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लातेहार जिला जो पूर्व में था और आज है उसमें हम बहुत अंतर देख रहे हैं। और निश्चित तौर पे ये पुलिस और पब्लिक के संयुक्त प्रयास का प्रतिफल है कि आज यहाँ जेजेएमपी के 2 उग्रवादी हमारे सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और ये जो समर्पण कर रहे हैं वह सरकार की एक पॉलिसी है, नई दिशा, उसके तहत किया जा रहा है। और इस पॉलिसी के अंतर्गत उनको जो भी सुविधाएं या लाभ देय होगा वो उन्हें मिलेगा। लातेहार जिला में अब तक कुल मिला के इनके पूर्व 19 लोगों का आत्मसमर्पण हो चुका है। और अगर इन्हें हम ऐड कर लें तो कुल मिला के 21 उग्रवादी संगठन से जुड़े लोग अब तक आत्मसमर्पण कर चुके हैं। यह इस जिले के लिए, इस जिले के पुलिस कप्तान के लिए और यहाँ के पुलिस पदाधिकारियों और अन्य कर्मियों के लिए, साथ ही साथ यहाँ की जनता का भी सम्मिलित प्रयास है कि आज हम लोग इस लेवल तक पहुँच गए हैं। उम्मीद करेंगे कि आज जो हमारे सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं ब्रजेश और अवधेश, ये दोनों अपनी जो लाइफ है, इनकी फैमिली भी इनके साथ है, तो अपनी जो ज़िंदगी है आगे की अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ अच्छे ढंग से गुजारेंगे और पुलिस का जो भी सहयोग इन्हें चाहिए वो मिलता रहेगा। जिला में जेजेएमपी के 2 उग्रवादियों का आत्मसमर्पण कराया गया है। लातेहार डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह पूरे झारखंड में और देश भर में नक्सलियों और नक्सल स्प्लिंटर ग्रुप्स जो हैं उनके विरोध में अभियान लगातार हम लोग कर रहे हैं और इस वर्ष लातेहार पुलिस को भी काफ़ी सफलता मिली है। सर्वप्रथम मई माह में हम लोगों ने जो जेजेएमपी के सुप्रीमो के साथ इनकाउंटर हुआ था, उसकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद सीपीआई माओइस्ट के संबंध में भी इनकाउंटर हुआ था। इन सफलता के बाद कई सारे ऐसे नक्सली थे जो माओवादी भी हैं और नक्सल स्प्लिंटर ग्रुप से भी हैं, जो मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किए और जो राज्य सरकार की नई दिशा आत्मसमर्पण पॉलिसी है, इससे प्रभावित होकर के, हम लोगों की कार्रवाई से प्रभावित होकर के और आमजनों के भी सपोर्ट से कई सारे नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। वर्ष 2025 में, जैसा सर ने बताया, 19 लोगों ने इसके पूर्व आत्मसमर्पण किया है और कई सारे हथियारों के साथ भी समर्पण किया है। और आज 2 जेजेएमपी के जो सक्रिय उग्रवादी थे, ब्रजेश यादव जो गुमला का रहने वाला है, इसके विरुद्ध कुल 10 कांड दर्ज हैं। यह सब जोनल कमांडर लेवल पे कार्य कर रहा था और 5 लाख रुपए का इनाम सरकार के द्वारा घोषित किया गया था।
और इनके साथ अवधेश रोहरा जो हेरहंज थाना लातेहार का रहने वाला है और ये एरिया कमांडर के रूप में कार्यरत था। इन दोनों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। नई दिशा पॉलिसी के तहत जितने भी लाभ इनको दिए जाने हैं उन सभी के बारे में हम लोग काम कर रहे हैं और इनके फैमिली को हम लोग तत्काल वो सहायता और वो राशि और वो सभी लाभ उपलब्ध कराएंगे। और साथ ही हम लोगों का जो ये अभियान है जो पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश, आईजी पलामू सर के दिशा निर्देश में और हमारे सीएपीएफ के जो एसएसबी और सीआरपीएफ की कंपनीज हैं, सीओज हैं, इन सभी के सहयोग से हम लोग लगातार नक्सल विरोधी अभियान भी चला रहे हैं और साथ ही साथ जो नक्सली के फैमिलीज हैं उनसे भी संपर्क करके उन्हें आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और जो गिनती के 4-5 लोग अब बच गए हैं उनका भी हम लोग जो मार्च 2026 का टारगेट दिया गया है उसके पहले या तो एनकाउंटर में मारे जाएंगे या वो आत्मसमर्पण। गांव घर में मतलब पूरे दबाव दे रहा था, हम लोग गरीबी स्थिति में थे, इसके कारण चल गए जेजेएमपी संगठन रविंदर जी के अच्छा से मतलब रहेंगे यहाँ और बाल बच्चा के साथ में रहेंगे। जंगल झाड़ में कितना दिन रहेंगे हम लोग, इसलिए यहाँ सरेंडर किए हैं हम सभी। मतलब इसी प्रकार के सरेंडर कर दे, हम तो यही कहेंगे, मेरा कहना है। बहुत कठिनाई है, दुख है। क्या क्या दुख है? खाने पीने से, रहने से, सुतने से, परिवार से, बाल बच्चे से दूर रह रहे हैं।